मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के मन को स्पर्श करने वाली प्रसन्नता की जो तरंगें होती हैं, वह कहीं बाहर नहीं होती, वह कहीं बाहर से उत्पन्न नहीं होती, वह उसके भीतर मन से ही आती हैं। लेकिन मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे खुशी देने वाली वस्तु बाहर है। जैसे कोई पशु अपनी ही परछाई जल में देखकर खुश होता है, उसके समक्ष कोई दूसरा पशु खड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में वह तो उसी का ही प्रतिबिंब होता है, जिससे वह पूरी तरह से अनजान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें बताने वाला हूँ, यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना। जब तुम निराश होते हो तो वह आखिर कहाँ से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जब तुम आनंदित होते हो तो उसका बीज आखिर कहाँ से जन्म लेता है। क्या दोनों ही स्थिति में मूल स्थान तुम्हारा मन और तुम्हारे विचार ही नहीं है? क्योंकि बाहरी प्रकृति में तो केवल नाम मात्र का ही परिवर्तन होता है। सारा तूफान तो तुम्हारी हृदय के भीतर चल रहा है। तुम आज इस संदेश को सुन पा रहे हो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें कहीं से भी मदद नहीं मिलती दिखाई पड़ रही है। जैसे किसी रेगिस्तान में खड़े व्यक्ति को जल का दिलासा देना उसका उपहास उड़ाना है, वैसे ही अभी तुम्हें हर विचार, हर प्रोत्साहन मन को हताश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तो इसका कारण क्या है? क्या कारण है जिसकी वजह से तुम जानकर भी चिंतित हो रही हो? तुम एक पुण्य आत्मा हो, दिव्यता तुम्हारी रंगों में बसी है। इस ब्रह्मांड में जब ग्रह अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं या फिर तीव्र होना प्रारंभ कर देते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता है, क्योंकि चंद और विभिन्न यही मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करते हैं। इसलिए कुंडलियों के इन ग्रहों को महत्वपूर्ण बताया गया है। कोई भी देश या स्थान पर क्यों ना रह रही हो, ब्रह्मांड में होने वाले बदलाव का परिवर्तन उसके जीवन पर पड़ता ही है। और जब यह परिवर्तन होता है तो सर्वप्रथम इसका प्रभाव उसके मन पर दिखाई देता है, मस्तिष्क से होकर उसकी क्रियाओं में गूंजता है। अभी जो स्थिति है उसके कारण तुम्हारे मन में भ्रम, अशांति आदि परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम रुक गए हो या तुम्हें रुक जाना चाहिए। बस ऐसी स्थिति में शांत मन होकर अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा कोई भी कार्य करते हो तो वह सब अच्छा हो जाता है और मनुष्य को अपने जीवन में कुछ बदलाव को अपनाने की आवश्यकता होती है। ऐसा तो नहीं है कि तुम बदलाव नहीं चाहते हो, लेकिन बदलाव के साथ होने वाले संघर्ष के लिए तुम स्वयं को तैयार नहीं कर पा रहे हो, या फिर अपनी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम पूरी तरह से विचार नहीं कर पा रहे हो। मनुष्य जीवन में उसे वही हासिल होता है जो उसके मन के भीतर होता है, निष्ठा के साथ रचित होता है। वास्तव में सर्जनकर्ता कोई और नहीं, तुम स्वयं ही हो। मेरे बच्चे, मैं तो केवल सहायक मात्र हूँ, निर्णय तुम्हारा होता है और इस बात को तुम्हें स्वयं ही समझना होगा। तुम्हें खुश रहना होगा या दुखी, क्योंकि चुनाव हर परिस्थिति में तुम्हारा ही होता है। मनुष्य चाहे
जैसा जीवन जी रहा हो, स्थितियाँ उसके नियंत्रण में हो या ना हो, लेकिन उसके कर्म उसके अधीन होते हैं। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि तुम्हारे पास आने वाले कुछ दिनों में बहुत ढेर सारा धन आने वाला है, अर्थात करोड़ों रुपए तुम्हें मिलने वाले हैं, और इसका तुम्हें पक्का विश्वास है, तो क्या तुम्हारा आत्मविश्वास में परिवर्तन नहीं होगा? तो क्या तुम्हारी चाल ढाल में परिवर्तन नहीं आएगा? तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आएगा? निश्चित तौर पर तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में अहंकार के वशीभूत हो जाएंगे और लोगों को अपने अधीन करके उन्हें तुच्छ समझने लगेंगे, किंतु कुछ ही ऐसे मनुष्य होंगे जो अहंकार के वशीभूत होंगे और आभार मानकर उसे अपनाकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। लेकिन वह किसी को छोटा नहीं समझेंगे और इसके बावजूद भी उसके भीतर का आत्मविश्वास इतना ज़्यादा होगा जैसे मानो वह पूरे संसार को जीत सकते हैं। तुम उन्हीं पुण्य आत्माओं में से एक हो। मेरे प्रिय, यदि तुम यह अज्ञात हो जाए कि तुम जिस निराशा में अब तक जीवन जी रहे थे वह निराशा व्यर्थ थी और तुम्हारे काम बन रहे थे, तो व्यक्तित्व में ऐसा होगा ही नहीं। निश्चित तौर पर तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन अवश्य आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि तुम ही अपनी परिस्थितियों की सर्जन करता हो। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ भेजना चाहता हूँ जो परिस्थिति तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी। तुम्हारे भीतर प्रेम जो जगमगा रहा है एकदम ऊंचाई तक पहुंचा देगी। ऐसी परिस्थिति जिसमें तुम्हारा मान सम्मान बढ़े, ऐसी परिस्थिति जिसमें तुम अमूल्य साबित हो जाओ। लेकिन यदि तुम अपनी परिस्थिति के बीच में बाधा बन जाओगे तो यह भला कैसे संभव हो जाएगा? यदि तुम सर्जन करता होते अपने लिए किस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करते हो, तुम्हें उस परिस्थिति का विचार करना चाहिए। रह रह कर तुम्हें केवल उन परिस्थितियों का विचार करना चाहिए जो तुम वास्तव में अपने जीवन में चाहते हो। लेकिन ज़्यादातर तुम्हें उस समय से भयभीत होते हो जिसे तुम अपने जीवन में चाहते हो, तुम उसी का विचार करते हो। यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने लगता है तो तुम सोचने लगते हो आज मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ, तो आगे आने वाले समय में भी बुरा ही